तो सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग और बेस्ट विशेज कि आप लोग यहाँ पर जो भी पढ़ाई करें, अलग अलग फील्ड से सारे लोग होंगे, कोई मोबाइल से तो कोई एसी से, कोई किसी और चीज़ से। तो जितना सीखे हैं या सीखने वाले हैं, कंप्लीट होने पर है, वो कंप्लीट करके उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उनकी करियर अच्छा हो। खैर, मेरा नाम शहजाद आलम हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो आज जो आप लोगों को बुलाया गया है वो इसलिए कि एक डेमो क्लास यानी इंट्रोडक्शन, किस चीज़ का, तो आपके खुद के इंस्टीट्यूट में एक नए कोर्स को ऐड किया जा रहा है जिसको कहा जाता है पीसीबी रिपेयरिंग। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये पीसीबी किस टाइप का, एसी का होगा, फ्रिज का होगा, वॉशिंग मशीन का होगा या आरओ का होगा, ठीक है, या फिर इन्वर्टर होगा, नॉन इन्वर्टर होगा, स्टेबलाइजर होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ के बारे में अभी नहीं सोचना। सीधा सीधी ये कि आपके इंस्टीट्यूट में एक कोर्स ऐड किया जा रहा है जिसको पीसीबी रिपेयरिंग कहेंगे। पीसीबी रिपेयरिंग में हमने क्या देखा कि लगभग, चूंकि मेरा अपना भी इस फील्ड में वर्किंग है, एसी लाइन से हमारा खुद का भी वर्किंग है, हमारा एक वर्कशॉप है जहां से काम होता है। एक प्रॉब्लम हमेशा आई, एज अ टेक्नीशियन बात करूंगा और एज अ प्रोप्राइटर भी बात करूंगा। वो प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लड़के जब जाते हैं कहीं कॉल पर, अब एसी का एक एग्जांपल, वो गए और जाकर वहां पर क्या देख रहे हैं कि सारा चीज ठीक है, लेकिन एक एरर आ गया। वो एरर क्या आ गया कि वो पीसीबी फॉल्ट में है। अब आप लोग करते क्या हो, सीधा सीधी वो पीसीबी निकाले और ले गए जो रिपेयर करते हैं उनके पास ले जाकर दे दिए, भैया ये उन्होंने 300 500 1000 जो भी है उसका कॉस्ट वो लेकर आपको बनाकर दे दिया, आपने फिर कस्टमर के पास लगा दिया। लेकिन आप इस बीच में बताओ कि अगर दोबारा फॉल्ट आ जाए तो क्या वो फ्री में बनाएगा या आप उसका रिस्क कवर करोगे? क्या उस कस्टमर के पास आप दोबारा जाओगे या अपने पॉकेट से फिर से पैसा लगाओगे? ये एक प्रॉब्लम मैं फेस किया, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम वो आ जाती है इन्वर्टर में। चूंकि देखो क्या है कि अभी बज रहे होंगे मान लो 10:11, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद वो 11 रह पाएगा? नहीं, वो 12 हो जाएगा। मतलब आप बीती हुई चीज को छोड़ते चले जाओगे, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। उसी तरीके से हर चीज में, हर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है। कोई भी एक चीज छोटा से वो बड़ा होता है और फिर वो उससे बड़ा होता चला जाता है। तो उसी तरीके से आज तक हम लोगों ने देखा कि नॉन इन्वर्टर सारी चीजें थी, लेकिन फिर वो क्या हो गई, इन्वर्टर हो गई, है ना। इन्वर्टर होने के बाद सबसे ज्यादा समस्या आने लगी, किसके लिए? टेक्नीशियन के लिए। अक्सर टेक्नीशियन जो है वो इन्वर्टर एसी में क्या काम कर पाते हैं? बहुत हो गया तो गैस चार्जिंग, है ना, बहुत हो गया तो सर्विस, इंस्टॉलेशन। उसी में कोई बंदा गया, डिसमेंटल किया, फिर इंस्टॉल किया, पता चला कि कोई एरर आ गया। अब वो बंदा बताओ कि क्या वो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? अगर पीसीबी में आ गया तो फिर क्या करे आदमी? तो काम छोड़ दे। किसी भी शोरूम में चले जाओ आप, वहां पर आपको नॉन इन्वर्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। डिस्प्ले पर आपको नॉन इन्वर्टर एसी मिलेगा ही नहीं। तो आप काम क्या करोगे? बस गैस चार्जिंग, इंस्टॉलेशन, यही रह गया? नहीं, ये सिर्फ टेक्नीशियन का काम नहीं है। टेक्नीशियन वो है जो अपने उस फील्ड के हर एक बीमारी को क्लियर कर दे। तो यही सब चीज सोचकर यहां पर एक कोर्स को ऐड किया जा रहा है जिसका नाम पीसीबी ट्रेनिंग होगा। और ये ट्रेनिंग यहां पर क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? मैं भी कहीं ना कहीं सीखा हूं, ठीक है, वही चीज यहां पर भी देना है। जब मैं सीखा था तो मैं पटना में क्यों नहीं सीखा? क्यों मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, या फिर आपने जिस किसी का भी एक नाम लिया था वो बाहर क्यों गए? वो कहीं ना कहीं तो पटना में तलाशा होगा कि भाई मैं 2 रुपया कमाता रहूं और यहाँ पर 1 रुपया खर्च करके सीख भी लूं। लेकिन यहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला। रीजन यहाँ पर है ही नहीं कुछ।
यहाँ पर वो चीज है ही नहीं, बस इतना ही है कि आपको ए से लेके जेड तक, बस इसके बाद वर्ड कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, ये नहीं बताया जाता। तो इसी सब चीज को लेकर यहां पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ, साथ ही साथ सर के जो रूल्स हैं उस रूल्स में ये होगा कि लाइफ टाइम क्या सपोर्ट। कैसा सपोर्ट कि सर यहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे ठीक होगा, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। सर नहीं हुआ तो ठीक है, इसका दूसरा तरीका ऐसा है, ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, आप लेकर चले आओ मेरे पास, हम आपको अब हाथ पकड़ के भी बता देंगे। तो ऐसा सपोर्ट, समझ रहे बात को? क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपग्रेड होती है। क्या होती है? अपग्रेड होती है। तो अक्सर जो है आपको यहां पर लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है। अब लोग सोच रहे होंगे कि क्या एसी मैकेनिकल की तरह पीसीबी सीखना आसान है, आरओ के असेंबल की तरह क्या पीसीबी सीखना आसान है? कोई जवाब दे सकता है इसका? सीखेंगे तो सब आसानी है, सीख जाने के बाद सब आसानी है। सीख जाने के बाद सब आसान नहीं है। सीखते वक्त ही आप सोच लो कि ये आसान है तो आसान होगा, वरना नहीं होने वाला। भाई 10th में कोई बच्चा एडमिशन लेता है ना, वो जाता है और पढ़ाई करता है, लेकिन वो खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम पास करेंगे कि नहीं, वो कभी पढ़ाई पर ध्यान देगा? उसके लिए आसान बनेगा ही नहीं मामला। आप भी कभी ना कभी जब इस ट्रेनिंग के लिए, चाहे आरओ के ट्रेनिंग हो या किसी भी ट्रेनिंग के लिए जब आप आए, तो क्या कर रहे थे? कैसे होगा, क्या होगा, ये सवाल मेरे दिमाग में। मैंने ये जो अभी टॉपिक लाया, ये इसलिए लाया कि मैं ये सोचा कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां एडमिशन कराऊंगा, किसी भी कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 महीना या 3 महीना, क्या मैं ये सारी चीजें 2 महीने में सीख जाऊंगा? अब ये दिमाग में सवाल था। करना तो है, करने गया, लेकिन बस एक चीज दिमाग में रखा कि सीखना है। आसान होता चला गया सब चीज। तो कोई भी चीज को आसान करने का बस एक ही मंत्र है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि आप ये सोचो कि ये हमसे होके रहेगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। समझ रहे बात को? हाँ। अच्छा, हम लोग क्या है कि जो किसी भी ट्रेनिंग की जो बात कर रहे हैं,